मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आप लोग का एग्जाम होगा ज्योग्राफी का 10 फरवरी 2026 का। इसके लिए हम लोग वीवीआई वायरल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। तो चलिए तब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो चिकित्सा भूगोल का हम लोग इसका अध्ययन नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल की किस शाखा का भाग है। तो किस शाखा का भाग है? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और राजनीतिक भूगोल शाखा का भाग है। क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो इसमें जितना भी यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है 9.7, 8.5%, 4.8% या 0.5%, तो ये सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7.9% हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कि जनसंख्या आकार में विश्व में ब्राजील का कौन सा स्थान है। देखो, जनसंख्या के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है ब्राजील का, तो वो हो जाएगा 5वां स्थान। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है भू आकृति भी है, जल की उपलब्धता भी है, जलवायु भी है। इनमें सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। देखो, ईसा की पहली शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी ये पूछा जा रहा है। तो लगभग जो था वो 30 करोड़ से कम था, 30 करोड़ से कम। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत को किस वर्ष प्रतिपादित किया। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वो 1798 ईस्वी में प्रतिपादित किया। किसने? थॉमस माल्थस ने। अब क्वेश्चन नंबर 8 कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा प्रमुख आर्थिक कारक है। भू आकृति हो जाएगा, जलवायु या मृदा यानी कि मिट्टी या खनिज। तो देखो, 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खनिज। खनिज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कि जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त जनसंख्या आकार को परिवर्तित करने वाले कारक है। तो क्या है? तो 9 का क्या हो जाएगा? तो प्रवास हो जाएगा, अप्रवास हो जाएगा, उत्प्रवास हो जाएगा, इनमें से सभी। तो देखो, 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 कि 2025 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी। मतलब जो 2025 हम लोग का खत्म होने वाला है, लेकिन ये पूछा गया था। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 800 करोड़। क्वेश्चन नंबर 11 कि विश्व के कितने देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है। तो क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 72 देशों का लिंग अनुपात प्रतिकूल है विश्व में, पूरा दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13 नंबर कि विकसित देशों में कौन सी क्रिया सबसे कम हो जाती है। मतलब देखो, विकसित देश मतलब अमेरिका हो गया, जैसे चीन हो गया, ये सब कौन सा देश है? तो ये विकसित देश है। तो इसमें कौन सी क्रिया सबसे कम की जाती है? वो प्राथमिक क्रिया कम की जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 14 नंबर कि संकीर्षण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाले पिरामिड किस तरह की स्थिति को दर्शाता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न जन्म और मृत्यु दर। निम्न जन्म मतलब कम जन्म होता है और मृत्यु दर ये यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ है। समता हो जाएगा, सतत पोषणीयता हो जाएगा, उत्पादकता हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो देखो, 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। तो 16 में कितना अच्छा पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.701 से
0.799 के बीच का स्तर क्या कहलाता है? तो 11 का राइट आंसर उसको हम लोग कहते हैं उच्च सूचकांक, मतलब उच्चा सूचकांक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 नंबर कि उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित है? देखो, उच्च मानव विकास समूह में कितने देश सम्मिलित है? तो 17 का क्या हो जाएगा, कितने देश? तो 53 देश सम्मिलित है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर में पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के किस राज्य का स्तर बेहतर है? तो किस राज्य का स्तर बेहतर है? केरल। केरल में जो है वो सबसे बेहतर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 नंबर कि इनमें से कौन विन्यास के आधार पर ग्राम का प्रकार नहीं है? तो क्या नहीं है? तो 19 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो पशुपालन ग्राम ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि च्युइंगम किस वृक्ष से प्राप्त होता है? जो च्युइंगम है जो हम लोग खाते हैं और आप लोग भी खाते होंगे, तो च्युइंगम जो है वो किस पेड़ से बनाया जाता है? ठीक, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा या लटवा वृक्ष होगा, इन दोनों में होगा? तो आप लोग कमेंट में बताओ कि इन दोनों में क्या होगा। क्वेश्चन में देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर मतलब 21 की ओर देखते हैं। तो 21 में पूछा गया है कि रेडियर कहाँ पाया जाता है? जो रेडियर है वो कहाँ पाया जाता है? अमेजन बेसिन में पाया जाता है, कांगो बेसिन में पाया जाता है, या अंटार्कटिक और उपध्रुवीय में क्षेत्रों में, या पंपास के मैदानों में? तो देखो जो रेडियर पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ग में दिया गया तो आर्कटिक और उपध्रुवीय मैदानों में। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं। तो 22 में पूछा गया है कि इनमें से कौन शीतोपन घास मैदान का उदाहरण नहीं है? तो पैरी प्रदेश हो जाएगा, स्टेपी प्रदेश, या पंपास प्रदेश, या मॉनसूनी प्रदेश? तो इसका राइट जो आंसर जो हो जाएगा वो मॉनसूनी प्रदेश हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। तो 23 में पूछा गया है कि फंजेंडा शब्द का प्रयोग किस फसल के बागान के लिए किया जाता है? तो किस फसल के बागान के लिए किया जाता है? तो चाय, या कॉफी बागान, या रबर बागान, या नाशपाती बागान? तो 23 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉफी बागान। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखते हैं। तो 24 में पूछा गया है कि किस कृषि प्रणाली में सर्वाधिक कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तो उसको हम लोग गहन निर्वाह कृषि कहते हैं, या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहते हैं, या रोपण कृषि, या मिश्रित कृषि? तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कि इनमें से कौन कुटीर उद्योग का उदाहरण है? कुटीर उद्योग, तो पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन हो जाएगा, लोह इस्पात हो जाएगा, तांबे का उत्पादन, या सूती वस्त्र? तो 25 का जो आप सभी का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन। ये एक प्रकार का कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत का कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रों का नहीं है? कौन नहीं है? TISCO हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 26 का। ऑप्शन नंबर 27 कि संचार किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है? जो संचार है, संचार किस आर्थिक क्रिया करके आता है, और कृषि किस अंतर्गत आता है? तो कृषि के बारे में आप लोग बताओ कि किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक आता है, या द्वितीयक आता है, या तृतीयक आता है, या चतुर्थ आता है? आप लोग कमेंट में बताओ। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर से तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक, संचार। और आप लोग कृषि और बैंक, इन दोनों क्या क्या में आता है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 नंबर कि इनमें से कौन सी क्रिया चतुर्थक क्रिया के अंतर्गत आता है? चतुर्थक यानी कि फोर्थ, तो क्या हो जाएगा? तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुसंधान सूचना प्रौद्योगिकी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 नंबर कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने किस नए विकास का मुख्य ध्येय किस रूप में देखा है? तो इसका राइट आंसर होगा समता। समता इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन कि लामा मुख्यतः किस पर्वतीय भागों में पाया जाता है? लामा रोकी पर्वत, एंडीज पर्वत, या अपलेशियन पर्वत, या आल्प्स पर्वत?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को इसी प्रकार और वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तभी मैं आप लोगों के लिए मैं और वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और आप लोगों को सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।